हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स रिलेटेड टू मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और विद्या ज्ञान स्कूल। यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो भी होंगे वो इस प्रकार की कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल हुआ आपका, आर्मी स्कूल है, नवोदय स्कूल है और विद्या ज्ञान स्कूल है, इनमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करेंगे। यानी कठिनाई स्तर आपका यहाँ तक होगा। अगर आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगी, जिससे हम लोग क्वेश्चन बहुत कम समय में कर पाते हैं। तो किसी कंपटीशन में बैठने का मतलब ये होता है जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो हम कितने कम समय में कर पाते हैं। तो हमारे पास जो मेथड होते हैं वो बेसिक मेथड होती है और बेसिक मेथड से किसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, टाइम लगने वाला होता है। बेसिक मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है। हम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से यहाँ करने वाले नहीं है। बेसिक मेथड्स मीन्स जो आपने स्कूल में मेथड सीखे हैं, जिनसे हम लोग अपने एकेडमिक क्वेश्चन करते रहते वो। तो चैप्टर 2 है हमारा। फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसका कर चुके हैं, जिसमें था हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, और सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मीन्स वह एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो नंबर गिवन होते हैं उस नंबर से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और अगर आप इस कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता हो चुकी होंगी। और एलसीएम वो एक लोएस्ट नंबर होता है जो दिए गए नंबर की टेबल में आता है। उल्टा होता है, एचसीएफ से मतलब होता है वो नंबर जिसकी टेबल में दिए गए नंबर आते हैं, और एलसीएम से मतलब होता है वो नंबर जो दिए गए नंबर की टेबल में आता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप एचसीएफ बताइएगा 160 और 165 और 305, इनका आपको एलसीएम बताना, तो सॉरी एचसीएफ बताना है। तो देखिएगा, हमारे पास नंबर है 160 और 165 है, और एक नंबर है 305। अब आपके पास बहुत से मेथड हैं जिनसे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक डिवीजन मेथड होगा, ठीक है, एक आपके पास प्राइम फैक्टर मेथड होगा जिससे भी आप इसको कर सकते हैं, और आपके पास एक फैक्टर मेथड भी होगा। ठीक है, लेकिन वो सभी चीज़ें कौन सी हैं जिनसे अभी क्वेश्चन को करेंगे, जिनमें आपका टाइम कंज्यूम हो। ठीक, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो तरीके से करिएगा जिससे आपका टाइम बचेगा। नंबर एक, तो आप इसको ऑप्शन देख के कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑप्शन से कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और नंबर टू पर हम आपको बताएंगे ऑप्शन से भी कम समय जिसमें लगता है। तो ऑप्शन से देखने से मतलब है कि वो जो नंबर आपके 165, 160, 165 एंड 305, ये इनमें से किससे कंप्लीटली तीनों नंबर डिविजिबल हैं। तो देखिएगा, ये आप 4 से चलिएगा कि आप 4 से 165 डिविजन 4 की टेबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी यूनिट प्लेस पर 5 नहीं आता, यूनिट प्लेस पर 5 नहीं आता, तो इसका एचसीएफ 1 4 नहीं हो सकता। अब देखो, 5 तो हो सकता है क्योंकि सबके लास्ट में 0 या 5 है। 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है। 3 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, लेकिन ये हमें चेक करना पड़ेगा। 3 से वो नंबर डिविजिबल हो जाते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 हो, लेकिन 100% नहीं। लेकिन जब 0 5 है तो 5 से नंबर 100% डिविजिबल होते हैं। तो 3 के लिए एक नंबर चेक कर लीजिए, किसी को देखे, जैसे ये हमारा 160 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब चेक कर लेंगे तो इसका एचसीएफ 3 नहीं होगा। इसी प्रकार से 6, अब आप 6 से भी देखिएगा, ये 6 की टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 6 2 या 12, 40 बचेंगे, 40 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ 5, तो इसका एचसीएफ कौन हो गया, 5 का एचसीएफ 5 हो गया। एक तो ये तरीका था, हमने ऑप्शन में सभी पॉइंट को चेक किया, यानी सभी ऑप्शन को हमें देखना पड़ा। एक आपके पास है डिफरेंस मेथड, और डिफरेंस से मतलब है कि जिन नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उनमें जो नियरेस्ट दो नंबर हैं उनका आप डिफरेंस फाइंड करिएगा। जो दो नंबर नियरेस्ट हैं आप उनका डिफरेंस फाइंड करिएगा। जैसे हमारे पास नियरेस्ट नंबर है, एक है 165 और एक नंबर है 160। ठीक, आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5 आ रहा, जो डिफरेंस ही या तो इनका एचसीएफ है या फिर 5 का कोई फैक्टर होगा। तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, केवल 5 ही गिवन है, इनका एचसीएफ 5 हो गया। तो ये आपका और भी सुपर फास्ट मेथड है जिससे हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आपको एचसीएफ यहाँ भी फाइंड करना है। 384 का, 432 का और 1200 का, इनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है।
देखिएगा अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करते भी है, देखो बड़ी ऑप्शन है, 36 की टेबल में इनमें कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा वो देखना पड़ेगा, 24 देखना पड़ेगा, 48 देखना पड़ेगा, 64 देखना पड़ेगा। ठीक, तो नंबर जो है वो हमारे थोड़े बड़े नंबर हैं, तो ऑप्शन से अगर हम एक एक करके चेक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटे नंबर गिवन होते हैं हम जल्दी का, तो यहाँ पर आप डिफरेंस फाइंड करिएगा, जो नियरेस्ट दो नंबर हैं आप उनका डिफरेंस फाइंड करिएगा। जो दो नंबर नियरेस्ट गिवन है हमको 384 और एक नंबर है 432, आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा आपका है 8 और यहाँ से आपका आ रहा 4। डिफरेंस जो आपका आया है वो 84 आया। तो या तो एस सी एफ 84 ही है, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। अब देखिएगा 36 एस सी एफ 100% नहीं होगा, 64 नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन दो बचे 24 एंड 48। तो 20, देखो जो नंबर 48 की टेबल में आ रहे होंगे ये सभी नंबर 24 की टेबल में भी आएंगे। तो अभी हमने क्या कहा, या तो एस सी एफ 48 ही है, नहीं तो 48 का कोई फैक्टर, जैसे यहाँ 24 आपको गिवन है तो इसका एस सी एफ जो हुआ है वो 24 हो गया। ये देखिएगा सुपरफास्ट मेथड और अच्छा है, कोई आपने बेसिक मेथड नहीं किया तब भी इसका आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम। आपसे 24, 36 और 40 का एलसीएम पूछा गया है। 24, 36 और 40 इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मीन्स एक ऐसा नंबर जो 24, 36 और 40 की टेबल में आए। देखिएगा ऑप्शन देख के कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। 120 24 की टेबल में तो आता, लेकिन 36 की टेबल में नहीं आता, लिहाजा 120 इसका एलसीएम नहीं होगा। 240 24 की टेबल में आ रहा है, 36 की टेबल में 12 3 36, 12 दूनी 24 नहीं आ रहा। आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा 36 24 की टेबल में आता है क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। 360 और डिवाइडेड बाई 24, जैसे हमने 12 से कहा, 12 टू जा और 12 3 जा, यानी 30/2 ये 15 आ गया, यानी ये 12 ये 24 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से 36 में भी 360 डिविजिबल है। अब हमें 40 के चेक करना, 40 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा इन सभी नंबर से डिविजिबल है। ये एचसीएफ आपका हो सकता है। लेकिन अब ये 48 भी चेक कर लीजिए, 48 भी चेक कर लीजिए, 24 से डिवाइड हो रहा या 36 से ये डिवाइड है, 12 3 36, 12 चौक 48, 40/3, 40/3 36 से डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा ये ऐसे का नहीं होगा। तो हमने यहाँ ऑप्शन से इसको चेक किया, इसका एचसीएफ आ गया 36। ठीक है, तो आप बेसिक मेथड जब अगर हम लगाते इसका तो क्या करते हैं, या तो फैक्टर करते या डिवीजन मेथड से फाइंड करते, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम इस वीडियो में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में भी आपको बहुत से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चन बहुत है, अभी एक में नहीं कराएंगे, धीरे धीरे कराने वाले। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56 और 80। वो देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वैसे आपके पास यही है कि हम डिवीजन मेथड से इसको कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा कि जब ये आपके 28 की टेबल में 56 आते हैं, 28 दूनी 56 होती है, इसका मतलब है कि जब हम इनका एलसीएम फाइंड कर रहे होंगे तो एलसीएम फाइंड करने में हमको 28 की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हैं। 56 और एक है आपका 80। अब ये सभी नंबर आप ध्यान से देखें तो इनमें से 7 कॉमन है, जब 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 12, इन सभी में 7 कॉमन ले लिए हमने। अब देखिएगा इनका सबका एलसीएम क्या होना चाहिए। अभी आप देखो ये दो प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब है कि 7 और 5 का मल्टीप्लाई तो हमारा रहने वाला है, यानी 35 आप बाहर कर लीजिए। अब हमें क्या करना, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करना। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मौके बता सकते हैं 24, 35 इंटू 24, 35 और 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120 की जीरो, हासिल लगेगी 12, और 24 यहाँ 72 और 12, 72 और 12 84, ये आपका आ गया 840, 840। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी मेथड की है, नहीं समझ में आया। देखो ये जो एस सी एफ जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं उसकी ये कॉन्सेप्ट होती है, जो गिवन नंबर है उनमें सबसे बड़ा नंबर भी हमारा एलसीएम हो सकता है, और अगर बड़ा नंबर एलसीएम नहीं है तो फिर उससे भी बड़ा एलसीएम होगा।
अब देखिएगा जब हमें ये पता करना है वह नंबर जो इन सबकी टेबल में आ रहा हो, भैया जो नंबर 56 की टेबल में आएंगे वे सभी 28 की टेबल में भी आएंगे, तो 28 को हम लेके क्यों घूमे, उसको हमने छोड़ दिया भाई। अब बचा हुआ 35, 56, 84। अब देखिएगा अब हमारे पास नंबर बचे हुए 35, 56 और 80। इसमें से भी एक नंबर हमारे पास 7 ऐसा है जो इनके सब के अंदर है। तो यहाँ 5 हम 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 8, 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेंगे 12 सत्ते 84, 12 7 या 84 होते हैं। अब देखिएगा ये कुछ भी कॉमन है, ये प्राइम नंबर है हमारे। तो प्राइम नंबर तो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है और प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो इनका तो एलसीएम हो जाएगा 35। अब हमारे पास बचा हुआ है 8 और 12। 8 और 12 का एलसीएम हम लोग जानते हैं 24 होगा। तो 35 में जब 24 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 840 आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिनमें एलसीएम फाइंड करना हमको 24 का, 36 का और 42। 24, 36 और 42 ऑप्शन से चेक करके देखिए। ऑप्शन हम ये चेक करेंगे, देखो 144 आपके 36 की टेबल में भी आते हैं और 24 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन 144 42 की टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक। और देखिएगा आपका 504 ही देख लीजिएगा, 504। और इनमें से एक नंबर हमें कॉमन भी सबसे मिल रहा है 6। 6 इन सबसे हमें कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो एक तरीके से ये बचेगा हमारे पास 4, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 7। ठीक। 4, 9 और 7। तो कुल मिला के आप ये देखिएगा कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं 4, 9 और 7 का, तो नचौक तो ये 36 हो जाएंगे, यानी 36 तो हमारा रहने वाला, 36 हो जाएंगे ये। और आपका ये भी है, तो इस प्रकार से थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करें एक तरीके से 24 है हमारे पास और 36 है और ये है 42। तो ये अगर हम 2 से कटिंग करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। 2, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका है 18, ये हो गया आपका 21। यहाँ आपका 6 आ गया है, यहाँ आपका 9 आ गया और यहाँ आपका 7। ठीक। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 आ गया, ये 9 आ गया और ये 7 आ गया। एक बार 3 से कर लेंगे, 1, 3 और 7, यानी एक तरीके से ये 8 हमारा रहेगा, 8। और ये अभी एक बार 3 से और काटेंगे और 9 भी रहेगा और ये 7 भी रहेगा। इनका मल्टीप्लाई है, तो एक तरीके से ये हो गया आपका 8 ने 72 में 7 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। सॉरी, ये 4 और 50 यानी 504, यही इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए हमने बेसिक मेथड को लगाया है। तो अगर जब आपको लगे नहीं हमें थोड़ा झंझट में पड़ने वाले हैं, तो आप बेसिक मेथड का भी यूज कर, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। और यहाँ पर देखो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी हमारा इसमें कॉमन तो कुछ नहीं था। एक तरीके से ये कितना आ रहा था हमारा, 63, 7 36, 36 आ रहा था। 36 × 7 ये बड़ा होने वाला था, यानी इससे मैच नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर बेसिक मेथड्स आपको समझा। नेक्स्ट है, में भी हमें एस सी एफ फाइंड करना है। देखिएगा ये एस सी एफ, ये अच्छा सवाल है आपका। एस सी एफ जब भी हमको फाइंड करना होगा तो एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। जैसे 3 kg गिवन है हमारा, तो 3 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और ये हमारा 400 ग्राम है, 400 ग्राम। ठीक है। तो अब इनका हमें एस सी एफ फाइंड करना है। देखो एस सी एफ में क्या होता है, जो नंबर होते हैं या तो उनमें सबसे छोटा नंबर एस सी एफ होगा, और वो अगर एस सी एफ नहीं है तो फिर उससे भी छोटा नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि ये एस सी एफ नहीं होगा, ये एस सी एफ नहीं होगा। अब ये बचे हमारे पास दो ऑप्शन, मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर 400 है, तो या तो एस सी एफ 400 ही हो गया या उससे भी छोटा। अब देखो 400 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 400 की टेबल में 3000 नहीं आते, तो लिहाजा आपका 400 भी नहीं हुआ, बचा हमारा एक ऑप्शन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन हमको मिल गया, यानी इन दोनों का एस सी एफ 200 होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। देखिए इसमें कोई मेहनत आपको नहीं करनी, फिर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे हमें पी दिया गया, दोनों चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। इस प्रकार के नंबर के हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं।
दोनों चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। एक नंबर क्यू हमको गिवन है 2 to the power 5 है, इंटू 3 और इंटू 7 है। पहले हम लोग इसका SCF फाइंड करें। तो देखिए जब इस प्रकार से नंबर हमें गिवन हो तो SCF का मतलब है जो नंबर सबसे, यहाँ पर 3 है, जो कॉमन नंबर है, जैसे यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक, तो SCF फाइंड करने के लिए जिसकी पावर कम हो, जैसे 2 पर पावर यहाँ 3 और 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 3 हम लेके चलेंगे। और यहाँ पर देखो 3 पावर 10 और यहाँ 3 पावर कुछ भी नहीं, यानी 1 मानी जाएगी, तो हम 3 लेकर के चलेंगे। ये तो हो गया इनका SCF। और जब आपसे LCM पूछा जाता है इनका, तो बड़ी पावर लेके चलेंगे, जैसे 2 पर पावर 5 और 3 पावर 10, ये आपका LCM। इस प्रकार से जब नंबर गिवन हो तो आप इस प्रकार से ये करके चलेंगे। और बड़ी पावर लेने के बाद एलसीएम में बड़ी पावर नहीं होगी, बड़ी पावर तो हमने ले ली, लेकिन जो नंबर हमारे जैसे ये ऊपर वाले तो सब नंबर आएंगे, ये 5 भी हमारा आएगा। अब इसमें देखिएगा 2 पे पावर 5 आ चुका है, 3 पावर ये नहीं लेंगे, 7 भी हमको लेना पड़ेगा। ये आपके इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में बड़ी पावर और सब नंबर आते हैं। और नेक्स्ट है इसी प्रकार से 8 क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों ही आपसे पूछे जा रहे हैं। हमें जो नंबर गिवन है वो इस प्रकार से है हमारे, एक नंबर हमें 6 गिवन है और एक 72 गिवन है और एक 120 गिवन है। हमसे SCF और LCM दोनों ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा हमने क्या कहा कि जब SCF निकालते हैं तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वो LCM हो सकता है, और वो भी नहीं है तो फिर उससे भी छोटा LCM होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ 12 LCM SCF दिया गया, ये हमारा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ, लीजिएगा कुछ भी हमने नहीं किया और इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया। इनका जब हम LCM SCF दोनों निकालेंगे तो SCF 6 निकलेगा और LCM 360 ही निकलेगा जाकर के। डायरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 9 ये है। अब देखिएगा फ्रैक्शन का, जब आपसे फ्रैक्शन का SCF या LCM जो भी पूछा जाए तो फ्रैक्शन का करने के लिए हमको क्या करना है, फ्रैक्शन हमारे पास जैसे 2/3 है और एक फ्रैक्शन हमारे पास 4/5 है और एक फ्रैक्शन हमारे पास 6/7 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है SCF, तो जो पूछा जाए वो तो हम निकालेंगे न्यूमरेटर का, जो नहीं पूछा जाए वो निकालेंगे डिनोमिनेटर। ठीक, जैसे SCF रिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शन का हमें SCF अगर बताना हो तो इसके लिए होता है SCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, जो नहीं पूछा जा रहा वो डिनोमिनेटर का निकालना दोनों होता है। तो 2 4 6 का SCF क्या निकलेगा कि 2, और ये देखो अब ये ऑप्शन से मिला ली, एक ही ऑप्शन आपका 2 आ रहा है, यानी ये वाला बी वाला आपका आंसर हो गया 2/105। अब ये 105 क्यों आ रहा देखिएगा, ये प्राइम नंबर गिवन है आपको, तीनों तीनों प्राइम नंबर का LCM उनका मल्टीप्लाई होता है, प्राइम नंबर का SCF 1 होता है। तो 3 5 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 105 ही आने वाला है। और इसी का अगर हमसे LCM पूछा गया होता तो जो आपको ये अंश दिए गए न्यूमरेटर, तो इनका LCM फाइंड करते, फिर इनका SCF फाइंड करते। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो पूछा जाए वो न्यूमरेटर का, जो नहीं पूछा जाए वो डिनोमिनेटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 10। 10 में भी सेम क्वेश्चन है हमारा, 10 में भी हमें सेम पूछा गया है। तो देखिएगा वो हम किस प्रकार से करते हैं। फ्रैक्शन हमें गिवन है 2/3, दूसरी फ्रैक्शन हमें गिवन है 4/9, तीसरी फ्रैक्शन हमको गिवन है 5/6। हमसे पूछा जा रहा है LCM। तो LCM के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन का LCM जब आप बताएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर LCM ऑफ न्यूमरेटर, यानी अंशों का LCM, और SCF ऑफ डिनोमिनेटर दिया। ठीक है, तो देखिएगा 3 9 6 का SCF क्या होगा, 3 होगा। देखो किस में मिल रहा, 3, दो ऑप्शन में 3 मिल रहा है, इसका मतलब ये C और D हमारा नहीं है। 2 5 4 और 5 का, देखो 2 और 4 का LCM होगा 4, और लगातार दो नंबर का LCM उनका मल्टीप्लाई होता 20, यानी 20/3 आंसर हमारा 1। अब ये छोटी छोटी चीजें जो हम सिखा रहे हैं आपको, अगर सीख पाते हो तो ये आपको अच्छा लगने लगेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम इसी प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। यहाँ भी हमसे SCF पूछा गया, लेकिन इनके रेसिप्रोकल का हमसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल
यानी एक तरीके से हमें फ्रैक्शन क्या गिवन है, 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, और 9/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/9, और 15/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/15। इनका हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ के लिए रिलेशन क्या है हम आपको बता चुके हैं। एचसीएफ के लिए रिलेशन है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिएगा 4, देखो 4 और ये 16, 4 और 16 का एचसीएफ तो 4 ही हो गया, और 4 और 10 का एचसीएफ 2 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 तो भैया किसी एक में ही आ रहा है, ये हो गया 2, तो किसी एक में ही आ रहा तो एक हो गया ये, और बटे में 45 है, 3, 9 और 15 का एलसीएम 45। ठीक, तो इस क्लास में हमने सीखे हैं इसके 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन, किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन केवल हमने आपका बेसिक मेथड से किया है, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के इससे आगे के।